हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET यूजी प्रिपरेशन गाइड, यानी कि इस 2 महीने में आप अपनी तैयारी कैसे करें। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं तो ये 16 मार्च है, और 16 मार्च से लेकर के आप 16 मई तक भी जोड़ते हैं आप, तो आपके पास मुश्किल से 2 महीने बचते हैं। तो इन 2 महीने में आप अपनी तैयारी किस तरीके से करेंगे, इस पूरी वीडियो में आपको वो जानने को मिलेगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाला है जिसने CUET फॉर्म भर दिया है अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और आप इस अपने तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लें, एंड इस वीडियो को पूरा देखें। सो बेसिकली गाइस, मार्च, अप्रैल, मई, मैंने यहाँ पे 3 मंथ काउंट किया, बट आपके पास सिर्फ 2 मंथ है। मार्च के 15 डेज़, अप्रैल पूरा, और मई के समझिए 15 डेज़। सबसे पहले हमें समझना होगा तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम पैटर्न में सेक्शन 1A है, जो 13 लैंग्वेज होते हैं, जिसमें जिसमें से 15 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स मोस्टली इंग्लिश चूज़ करते हैं इस सेक्शन 1A में, और सेक्शन 1B में जो अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ में एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपको अप्लाई करना, तो वो सेक्शन 1B से चुनते हैं। बाकी सेक्शन सेकंड जो होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, जिसमें से आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 45 होंगे, जिसमें से 35 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन में से 50 अटेम्प्ट करने होते हैं, और 60 मिनट्स आपको मिलते हैं। मान के चलें कि आपको 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन आपको रखने होंगे। सिर्फ 1 मिनट मिलेगा आपको एक क्वेश्चन के लिए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस एंड वेटेज। हम तीनों सब्जेक्ट के हम सिलेबस, उसकी वेटेज और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपका 50 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रीडिंग कम्प्रिहेंशन से आते हैं। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में 3 टाइप होता है, फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी। इन तीनों टाइप के आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन देखने होंगे। दूसरा पार्ट होता है आपका वर्बल एबिलिटी, जिसमें रीअरेंजिंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी, आपका ये पार्ट होता है इंग्लिश में, जिसमें से आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन 50 to 20 क्वेश्चन आते हैं। जंबल वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर 10 to 12, साइनोनिम्स, एंटोनिम 9 to 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और रीडिंग कम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन मिलते हैं आपको इंग्लिश के लिए। आइए देखते हैं कि इनको प्रिपरेशन करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको हेल्प होगी, अगर बाद में आप देखना चाहें तो। इस रीडिंग कम्प्रिहेंशन को 100% में आप डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि आप किस तरीके से अपना बूस्टअप कर सके रीडिंग कम्प्रिहेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हायर रिटेंशन देना होगा, फिर फास्ट रीडिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। एबिलिटी टू गॉश द टोन, आपको टोन जानना होगा कि किस टोन में बताया जा रहा है, कौन सा इम्पॉर्टेंट आपका सेंटेंस है। वोकैबुलरी 10%। उसके बाद टू इम्प्रूव दिस, आपको इम्प्रूव करने के लिए रोज़ाना आपको रीडिंग करनी होगी। रीडिंग आर्टिकल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजती हूँ, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स भी स्ट्रॉन्ग होगा। डेली सॉल्व 1 पैराग्राफ, comprehension paragraph, और एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर्स फॉर इंग्लिश। आप अपना मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और आप सवाल बुक से ख़रीद सकते हैं। इंग्लिश का मॉक टेस्ट आता है वहाँ से। सबसे पहले रीडिंग को कम्प्रिहेंशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए रीड द क्वेश्चन वेरी फर्स्टली, देन लुक आउट फॉर द ईजी क्वेश्चन, एंड सब जो इसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको आपके ऑप्शंस को सही से पढ़ने हैं। डू नॉट मेक अजम्पशंस खुद से ना करें। उसके बाद बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट में। डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस एंड वेटेज क्या होंगे। डोमेन सब्जेक्ट में आपके 18 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें से आपको मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन 50 होता है, जिसमें से 45 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस NCERT से होते हैं। ये मैं बात आपको बता दूं, जो NCERT आपने 12th में पढ़ी है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स PCB के हैं साइंस की, तो उनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट में लेना होगा, और उनको इसके लिए पढ़नी होगी। डोमेन सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए अपना स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आपका।
बोर्ड्स के अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बोर्ड्स के साथ साथ ट्वेल्थ का अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। साथ साथ में जो सिलेबस आपके ट्वेल्थ में थे उसके शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। दूसरा है, जब बोर्ड एग्ज़ाम आपने दिया था वो तो आपका सब्जेक्टिव था, इसमें एमसीक्यू होगा, तो मोस्टली आप ज़्यादातर एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। 50 क्वेश्चन में से 40 आपको अटेम्प्ट करने होंगे एंड 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए रखना ही होगा। सो यू हैव टू बी फ्लुएंट एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक योर स्पीड अप। सो ये बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग ट्वेल्थ। आपको ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे आपको सारे नोट्स दोबारा से देखने होंगे और मॉक टेस्ट इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस डोमेन सब्जेक्ट। 15 से 20 क्वेश्चन आप पर डे सॉल्व करें डोमेन सब्जेक्ट के लिए। तीसरा पार्ट आता है आपका जनरल टेस्ट। बहुत सारे लोगों ने लैंग्वेजेस के लिए भरा है, तो लैंग्वेजेस के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी होता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में। और जनरल टेस्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बार बार बता दें मैं आपको। जनरल टेस्ट में आपका जीके, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है आपका, जिसमें से 8-10 क्वेश्चन हर बार होते हैं। आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है, जो कि 10 से 15 क्वेश्चन होता है, तो अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर लें जनरल टेस्ट के लिए। आइए हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी जनरल टेस्ट प्रैक्टिस करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप 1 कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस आपको 50 क्वेश्चन डेली करनी है पर टॉपिक से। नोट्स रखें हर टॉपिक का और टेस्ट योरसेल्फ। आप सब्जेक्ट पढ़ना, टॉपिक पढ़ने के बाद टेस्ट करें अपना खुद का। आप नेट पे जाके टेस्ट कर सकते हैं। रिवीजन नोट्स होना चाहिए आपके पास। रिपीट द सेम फॉर ऑल द टॉपिक्स। सारे टॉपिक्स के लिए आपको रिपीट करना है, कोई बुक आपको ज़रूरत नहीं है। आप टॉपिक पढ़ें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, उसके बाद आप रैंडमली क्वेश्चंस पिकअप करें और उसको सॉल्व करें। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते, मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे हमेशा रेगुलर मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स सेंड कर रही हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये बिल्कुल। आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लें, पीडीएफ्स वहाँ पे आते हैं। जो भी सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए आप हमसे मांग सकते हैं और हम आपको प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे। अब बात करते हैं किस तरीके से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, वो टाइम टेबल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको टाइम टेबल अपना मैनेज करना होगा। आप 6 घंटे भी अगर देते हैं, सुबह 2 घंटे आप मान के चलें मॉर्निंग के, 2 घंटे आप डे में रख लें और 2 घंटा नाइट में रख लें, तो ये 6 घंटे भी अगर आप सीयूईटी को दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज़ आपके पास टाइम नहीं है, बाकी के अभी आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। इस 2 महीने में आपको अपना प्रिपरेशन अच्छा करना हो, क्योंकि इस बार से सीयूईटी काफ़ी टफ़ होने वाला है। टफ़ इन द सेंस मॉडरेट होने वाला है, लेकिन आपको प्रिपरेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है, आपको पता है। सेकंड, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स स्टडीड बिफोर। सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने टॉपिक्स को, कौन सा टॉपिक्स आपको पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक्स आपको बाद पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी होगी पहले। फिर क्वाइट स्टडी इन्वायरमेंट। यू हैव टू बी स्टडी इन अ क्वाइट इन्वायरमेंट वेयर नो वन कैन डिस्टर्ब यू। आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ें जहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना कर सके लोग। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, फ़ोन बस ज़रूरत के तहत ही यूज़ करें। एंड फोर्थ इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको पता ही होगा प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। आप जितना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करें, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप अगर कोई चीज़ भी पढ़ रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस ज़रूर करें। एंड लास्टली आई विल से, डोंट ओवर स्ट्रेस, डोंट ओवर स्टडी, फोकस ऑन योर हेल्थ टू। आपको स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, जो सिलेबस है उसको कवर करना है बस, और प्रैक्टिस करना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है। सो हेल्थ, बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी स्टडी। सो ये आपका आज का हमारा वीडियो था। आप लोगों ने जिस स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप जाके ज्वाइन कर लें। आपको कोई भी नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर्स के, आप मुझसे बोल सकते हैं। आई विल सेंड यू इन द ग्रुप, and if you need any help you can ask me in the comment box. And thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel, and if you have friends you can share our channel too. Thank you. Have a nice day.